ये सभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये देश के पब्लिक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे बना के रखे हुए हैं जो आज तक सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के लिए थे। धारा 370 को बचा के रखा कि हाँ भाई कभी खत्म नहीं हो सकती। पत्थरबाजी कितनी जबरदस्त होती थी, कितने हमारे सैनिक मारे जाते थे। आज देखिए हमारा सैनिक सीना चौड़ा करके बोलता है कि हाँ भाई एक गोली आती है 100 गोली मारते हैं उसको। तो ईश्वर की कृपा से बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और विपक्ष जो भी बोल रहा है सब बिल्कुल झूठ बोल रहा है और एकदम बकवास बोल रहा है। जितना विकास मोदी के राज में किया है किसी के राज में नहीं हुआ जितना विकास मोदी के शासन में हो रहा है। आप देखिए ना, हर जगह हर व्यक्ति खुश है। और जो सिर्फ परेशान कौन है, जो चोर चक्के हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं और ये जो चोर पार्टी वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, सिर्फ यही परेशान है, बाकी और कोई परेशान नहीं है। सर पहले भी ऐसा हो चुका है ना, पहले वाली चुनाव में भी अपने सारी शक्तियां लगा रखी है ना सारे विपक्ष ने, लेकिन मोदी को क्या उखाड़ ली है। पहले भी हमारे पूरी सारे विपक्ष एक साथ मिल करके मोदी का कुछ बाल बाका कर लिया क्या। लेकिन इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा ही माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी यात्रा भी है। इस बार तो और ज्यादा फेंकाएंगे विपक्ष, और गए इस बार पूरा गए। उनने क्या कहा था कि आलू से सोना बनेगा। अरे काय सोना, पप्पू है साला, कुछ नहीं है। अरे राम काल्पनिक है। आज अपने बाप को जो आपने अपने बाप को नहीं पहचान सकता वो राम को काल्पनिक बताएगा ही बताएगा। जो अपने बाप को नहीं पहचानेगा वो राम को काल्पनिक बताएगा ही बताएगा। उसमें तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी है, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को। भाई ये जितने भी नेता हैं ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी है, स्टालिन है, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, लालू यादव है, ये सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सब अपनी पारिवारिक पार्टियां हैं इनकी। ये देश के लिए नहीं कर रहे, पब्लिक के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ अपने परिवार को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये देश के पब्लिक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसी के लिए भी लड़े, लेकिन इस बार आप लड़ तो रहे हैं ना, और साथ में लड़ रहे हैं। जब साथ में लड़ेंगे लोकसभा के चुनाव में तो पलड़ा भारी तो होगा ना। ये नकारात्मक राजनीति है, पब्लिक समझती है, पब्लिक इनको किसी को वोट नहीं देगी। ये नकारात्मक राजनीति है, पब्लिक इनको किसी को वोट नहीं देगी। पब्लिक समझती है कि हाँ भाई कौन हमारे लिए काम कर रहा है और हमें किसको वोट देना है। तो ये महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे के कहते हैं कि भाजपा ने महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी। अरे आप देखो ना, पीछे 10 साल पहले की महंगाई देखो आप। महंगाई दर जो 10 साल पहले थी और 10 साल अभी जो है महंगाई दर, उससे आधी महंगाई दर है अभी। तो कैसे बोल सकते हैं आप? कह रहे हैं मोदी जब से आए हैं, एक तो महिलाएं सुरक्षित है, मोदी जब से आए हैं ध्यान भटकाते हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी और मंदिर बना दिया ताकि ध्यान भटक जाए। महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी और कोई कानून लेके आ जाएंगे कि ध्यान भटक जाए। महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी और कश्मीर का मुद्दा लेके आ जाएंगे कि ध्यान भटका दिया। लूट रहे जनता को, जेब कतरे है, पनौती है और मौत के सौदागर है। ये उनकी क्या कहें, मूर्खता भरा कदम है जो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सारे गलत काम तो इन्होंने ही किए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे बना के रखे हुए हैं जो आज तक सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के लिए थे। धारा 370 को बचा के रखा कि हाँ भाई कभी खत्म नहीं हो सकती। पत्थरबाजी कितनी जबरदस्त होती थी, कितने हमारे सैनिक मारे जाते थे। आज देखिए हमारा सैनिक सीना चौड़ा करके बोलता है कि हाँ भाई एक गोली आती है 100 गोली मारते हैं उसको। तो ईश्वर की कृपा से बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और विपक्ष जो भी बोल रहा है सब बिल्कुल झूठ बोल रहा है और एकदम बकवास बोल रहा है। अच्छा, ये राम मंदिर चलिए बन गया है, भाजपा पे आरोप ये है कि राम मंदिर के बाद में कृष्ण भगवान की बात करेंगे, उसके बाद में काशी की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे और धार्मिक मुद्दों पे उलझा के रखेंगे 29 का चुनाव और उसके बाद का चुनाव। जितना विकास मोदी के राज में किया है किसी के राज में नहीं हुआ जितना विकास मोदी के शासन में हो रहा है। आप देखिए ना, हर जगह हर व्यक्ति खुश है। और जो सिर्फ परेशान कौन है, जो चोर चक्के हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं और ये जो चोर पार्टी वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, सिर्फ यही परेशान है, बाकी और कोई परेशान नहीं है। अच्छा सर, ये जब 26 दल मिलकर कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे हम भाजपा को, क्योंकि तानाशाही भी बढ़ गई है, इसकी महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तो 26 दलों का गठबंधन इस बार कुछ तो खेला करेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 22 जनवरी को ना पहली बार ऐसा होगा हिंदुस्तान में इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल हो रहा है। अच्छा, वो जो सेलिब्रेशन होगी ना वो एग्जिट पोल है। विपक्ष अगर वही देख लेना तो वो समझ जाएगा कि उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, वो उसी में हार स्वीकार कर ले, वो सबसे बढ़िया है। तो कह रहे 22 जनवरी तो भाजपा और बीजेपी का जनवरी को एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल है। जिसने अपने घर के आगे दिया जला दिया उसने बीजेपी पे मोहर लगा दी। तो अब देख लेना हिंदुस्तान में कितने घरों में दिए जल रहे हैं। अगर जहाँ दिए जल रहे हैं तो वो अपने आप विपक्ष वाले कहते हैं भैया हमें यहाँ से टिकट मत देना, मेरे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिए ही दिए जल रहे हैं। 10 साल हो गए भाजपा के, 10 सालों में अगर मंदिर अपनी जगह पे है, आस्था का विषय है, इसके अलावा अगर डेवलपमेंट की बात करें 10 सालों में क्या हुआ? 10 सालों में देखो, जब कांग्रेस थी तब भी मेरे को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस छोड़ दीजिए, 10 साल भाजपा के, 10 सालों में भाजपा ने क्या किया? कांग्रेस हमने बदली क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए हम भाजपा को लेके आए।
अब भाजपा आ गई तो 10 सालों में क्या किया भाजपा ने? और ये 370 हटा दिया, 35 ए हटा दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आईपीसी चलता है, इंडियन पीनल कोड, वहाँ आरपीसी चलता था, रणबीर पीनल कोड। जम्मू कश्मीर में क्यों चलता था भाई? वो क्या भारत का हिस्सा नहीं था क्या वो? है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद सकते? एक बिहार का आदमी दिल्ली में आके प्रॉपर्टी खरीद सकता है, आप क्यों जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे? क्या दिक्कत थी? है ना। तो ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी 5th उस पर पहुंच गई है, वो डेवलपमेंट नहीं है। G20 हो रहा है यहाँ पे, वो डेवलपमेंट नहीं है। है भारत मंडपम बना दिया, चलो प्रगति मैदान था पहले वो, मगर उसके हिसाब से अब वो बड़ा कर दिया। मोदी की गारंटी पे भरोसा है आपको? अरे मोदी को हम पे भरोसा है, आप पे भरोसा है मोदी को? जनता पे भरोसा है? बिल्कुल। मोदी और हम एक ही हैं। हाँ, ऐसे वो ऐसे है क्योंकि उनको हम लेकर आए हैं और वो हमें साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हम एक ही हैं। लेकिन ये भेदभाव की बात होती है। राहुल गांधी अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मणिपुर टू मुंबई जाएंगे, पैदल चलेंगे, जनता को बताएंगे न्याय नहीं हो पा रहा, राजनीतिक न्याय नहीं हो पा रहा, सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा, धार्मिक न्याय नहीं हो पा रहा, तानाशाही बढ़ गई है। इसलिए मणिपुर से मुंबई जाके युवाओं को खास करके बताएंगे कि देखिए देश का माहौल जो है गर्त में जा रहा है देश। तो उन्होंने भारत जोड़ो करा तो था, उससे क्या उखाड़ लिए वो? किया तो था, क्या उखाड़ लिए? अब मणिपुर से मुंबई जोड़ो करेंगे, तो कर लो, वो भी करके देख लो, लोगों को भ्रमित करने से वो भी कर लो। रास्ता निकाल रहे हैं, हिंदी बेल्ट का रास्ता है। ये जो 14 राज्य है, ये जो 14 राज्य है जहाँ मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं, ये 6200 किलोमीटर में 14 राज्य पड़ेंगे जो हिंदी बेल्ट के राज्य है, यानी कि जहाँ भाजपा शासित राज्य है। वहाँ कह रहे हैं कि देखिए हम इस बार उखाड़ के फेंक देंगे, इन जगह पर जाके बताएंगे कि तानाशाही क्या होती है, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, महिलाओं की असुरक्षा, इसलिए हम सब मिलके उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा। महिला की असुरक्षा के लिए तो मैं बोलता हूँ 33% आरक्षण दे दिया, पूरी महिला असुरक्षित हो गई हिंदुस्तान में। पार्लियामेंट में 33% आरक्षण दे दिया तो वो सब असुरक्षित हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम बताएंगे, तानाशाही हो रही है, ये पॉलिटिशियंस, मैं बीजेपी को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, कि जो कहते हैं ना कि हम जनता को बताएंगे। अबे जनता बेवकूफ़ नहीं है, बताते हम हैं हर 5 साल में इनको। हाँ, 5 साल में हम बताते हैं और इस बार फिर बताएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है 26 दलों का गठबंधन है, कुछ माहौल बना हुआ है कि हम उखाड़ फेंक देंगे भाजपा को, उखाड़ फेंक देंगे मोदी को? 26 दल है, कुछ तो दम होगा इनमें, वो भी इतने बड़े बड़े नेता कई राज्यों में सियासत लेके बैठे हैं, तो मोदी को इस बार थोड़ा लग रहा है कि पचना छूट सकता है मोदी का। सर पहले भी ऐसा हो चुका है ना, पहले वाली चुनाव में भी अपने सारी शक्तियां लगा रखी है ना सारे विपक्ष ने, लेकिन मोदी को क्या उखाड़ ली है? पहले भी हमारे पूरी सारे विपक्ष एक साथ मिल करके मोदी का कुछ बाल बाका कर लिया क्या? लेकिन इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा ही माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी यात्रा भी है। इस बार तो और ज्यादा फेंकाएंगे विपक्ष, और गए इस बार पूरा गए। राहुल गांधी नया वाला राहुल गांधी है महाराज, कह रहे नया वाला राहुल गांधी है, पुराने वाले को खुद ही मार दिया है वो। कोई राहुल गांधी बन जाए लेकिन कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। नया वाला राहुल गांधी है। मोदी 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 ओनली मोदी। राहुल गांधी की हो रही है। उनने क्या कहा था कि आलू से सोना बनेगा। अरे काहे सोना, पप्पू है साला, कुछ नहीं है। और मेरी बात सुनो, उसे ये नहीं पता आलू उगता है या पेड़ पे टंगता है, उसे ये नहीं पता। तो ये नया वाला राहुल गांधी कुछ तो खेला कर देगा महाराज। कुछ नहीं करेगा, एक बाल बाका नहीं कर सकता, पहले भी करके देख लिया उसने। डुबकी लगा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे कुछ नहीं करेगा। समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं ना, तो उनको डूबना है उसमें, इसलिए डुबकी लगा रहे हैं। अब उनको डूबना है इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा है, प्रधानमंत्री का चेहरा महाराज। सर उनको डुबकी लगाने का मतलब है जो डूबने हैं, डूबने के लिए डूब रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ अब डूबने के लिए डुबकी लगा रहे हैं आप। प्रधानमंत्री का चेहरा है राहुल गांधी इस बार तो। कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई युवा नेता प्रधानमंत्री बनने लायक, किन्हीं का चेहरा नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? किसी का चेहरा नहीं है, न राहुल गांधी है न ममता बनर्जी है, कोई चेहरा वाला नहीं है। एक नीतीश था, वो भी चेहरा वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। लेकिन ममता बनर्जी है, वो तो कर रही है खेला हो बे। अरे खेला तो कर ही रहे हैं सब, अब रेला हो जाएगा। अच्छा, रेला होगा, क्या लग रहा है 24 में खेला होगा या विपक्ष का रेला होगा? नहीं, वो मोदी होगा, मोदी का ही विजय होगा। मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? मोदी ने काम किया ना, उस 10 साल में मोदी ने अच्छा काम किया। 10 साल में क्या काम किया? खूब बनाया ना, अच्छा राम मंदिर बनाया, एम्स कॉलेज बनाया, हाँ, जनधन खाता खोला, बहुत बड़े लोगों का ये कर देना। लेकिन ये राम मंदिर पे आके सुई अटक गई है, राम मंदिर पे आके सुई अटक गई है।
भाजपा वालों को क्या कहा जा रहा है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया राम मंदिर पे, राम को प्रत्याशी बना दिया है चुनाव में, राम के नाम पे वोट मांगा। वो बाजू वाले कुछ भी बोलते हो, ऐसा नहीं ना। हाँ, कोई भी आना है, अच्छा काम कर दिया मोदी ने। पर ये कांग्रेस मना कर रही है इस बार कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये भाजपा का प्रोग्राम हो रहा है, लग रहा है खामियाजा भुगतेंगे इसका। कांग्रेस की नीति भी वैसी है, हिंदू विरोधी है, पहले ही जैसे विरोधी है कांग्रेस। वो नहीं, हिंदू को चाहती नहीं। हाँ, अगर वो कांग्रेस इधर गई तो लेफ्ट वाले जो दूसरे वोट है उसको वोट को भीती है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको सर, चुनाव बहुत नज़दीक है, राम मंदिर पर अखिलेश यादव बयानबाजी कर चुके हैं कि देखिए ये मंदिर जो है यहाँ उल्टा जाएंगे तो जेब से पैसा देना पड़ेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना आपको इलाज मिलेगा यहाँ पे, तो काहे बना रहे भाई मंदिर ये? सबके लिए बना रहे ना, भगवान का मंदिर बने तो अच्छा ही काम कर रहे ना वो, सबके लिए बना रहे हैं। सबके लिए बना रहे। राम जो है बीजेपी के प्रत्याशी हो गए हैं चुनाव में। ऐसा कुछ भी नहीं है, राम भगवान तो सबके ही है ना, हर जात के भगवान है राम मंदिर है। उसको वैसे अच्छा है, बीजेपी का पूरा काम अच्छा ही है। लेकिन ये जब इनको इनवाइट किया गया अखिलेश यादव को, तो कह रहे हैं कि जो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था, आलोक उनका नाम है, आलोक जी नाम है उनका, वो कह रहे हैं उनको मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊँगा राम मंदिर। तो ये किस तरीके की बात हो गई भाई साहब? बुलाने को इसी का जवाब है कि वो हिंदू है ही नहीं। अपने हिंदू को जो नहीं, अपने भगवान को नहीं जान सकता, जिसको वो नहीं है वो हिंदू है ही नहीं। कह रहे हैं कि जो डाकिया आया था, जो व्यक्ति आया था मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। एक चीज बताएं सर, जिस आदमी को अगर अपने भगवान पे भरोसा नहीं है, अपने भगवान को नहीं जानता है, अपने जन्मभूमि को जो जन्मदाता है उसको नहीं जानता, उसको हम हिंदू कहेंगे? अरे वो तो कृष्ण भगवान के वंशज है, कह रहे हम कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण को भगवान, कृष्ण भगवान हो या राम भगवान हो, किसी को हो, जो आदमी अगर वहाँ पे इनवाइट करने के बाद नहीं जा रहा है उसको हम कहेंगे हिंदू है। वो कभी नहीं कह सकते वो हिंदू है हमारा, वो हिंदू है ही नहीं। ये कहाँ समस्या आ रही है, काहे विरोध? समस्या है इसलिए समस्या है कि जो उनको अपनी रोटियां सेकने की जगह नहीं मिल रही है, उनकी अपनी रोटियां सेकना है, रोटियां सेकने के कारण से कर रहे हैं, वो रोटियां सेकने के लिए अपने बना रहे हैं वो। कभी कोई कहता है कि राम मांसाहारी है, कभी कोई कहता है राम काल्पनिक है, ससुराई चल क्या रहा है इनमें? अरे राम काल्पनिक है। आज अपने बाप को जो आपने अपने बाप को नहीं पहचान सकता, वो राम को काल्पनिक बताएगा ही बताएगा। जो अपने बाप को नहीं पहचानेगा वो राम को काल्पनिक बताएगा ही बताएगा। जो अपने बाप को नहीं पहचानेगा वो राम को काल्पनिक बताएगा। बिल्कुल, आज हमारी पृथ्वी में देखिए, पूरी हिस्ट्री में देखिए, पूरी जगत को रचने वाला कौन है? भगवान राम। इतने गर्व की बात है, राम लला को अपना घर मिल गया और ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, भाजपा का प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है, मोदी का प्रोग्राम है। ये सही बयानबाजी है क्या भाई? अरे बयानबाजी देने से क्या हुआ? क्या उखाड़ रहे हैं मोदी को? मोदी को बदनाम करने के लिए एक साजिश है, दूसरा और क्या है? दूसरा क्या है उसमें? मोदी शब्द तो एक जुड़ा हुआ है। आप भगवान के नाम पे अपनी रोटियां सेकने के लिए दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं। किसको खुश कर रहे हैं फिर ये नहीं जाके या ऐसी बयानबाजी करके कि राम जो है वो मांसाहारी है, कोई कह रहा है जो ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, कोई कह रहा है मंदिर जाने से क्या होगा, जेब से पैसा देना पड़ेगा। किसको खुश कर रहे हैं ये? जिसने कभी रामायण को पढ़ी ही नहीं, जिसको संस्कृति को मालूम ही नहीं है, संस्कृति क्या है, हमारी पूर्वज क्या है, आखिरकार वो पैदा कहाँ से हुए, उनको पैदा करने वाले कौन है? ये केशव प्रसाद मौर्य है। जब उनसे पूछा गया कि भाई कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी, तो वो कह रहे हैं कि जो गोली चलाई गई थी कार सेवकों पे अच्छा किया था, क्योंकि वो दबंगई कर रहे थे, वो न्याय के लिए उन पे गोली चलाई गई थी, अच्छा हुआ उनको मार दिया। ऐसी बयानबाजी भाई साहब। बयानबाजी देने के लिए तो आप भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, कोई भी बोल सकता है कुछ भी। आप जो मर्जी है बोलते रहिए, उससे क्या हो गया? बयानबाजी मौर्य का ये बयान जो है, कहने के लग रहा है ना कि ये बयान जो है हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहा है। अरे हिंदू से भेदभाव देखिए उनके नज़र में है ना, लेकिन इतना जनता तो पागल नहीं है कि जो हिंदू से भेदभाव कर रहे हैं। यार क्या है, जनता जितने लोग खड़े हैं या जितने आज देश की हमारी जनता है, क्या वो पागल बैठी हुई है? ये इसको पता नहीं है।